Hello and Assalamu alaikum. I hope you all are doing well and welcome back to my YouTube channel Brain and Psychology. आज की इस वीडियो में मैं एक बहुत ही कॉमन नफ्सियाती बीमारी या मेंटल डिसऑर्डर जो बहुत कॉमनली हमारी सोसाइटी में हमें नज़र आता है उस पे बात करूँगी जो है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जिसे हम नॉर्मली ओसीडी से भी कहते हैं कि ये में ओसीडी है या फिर हमारे पेशेंट को ओसीडी है, जो कि बेसिकली ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर की ही शॉर्ट फॉर्म है। तो आज इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगी कि ओसीडी या ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर बेसिकली किस तरह की बीमारी है, कौन सी ज़हनी बीमारी है और इसके क्या क्या जो है अलामात हैं, इसके क्या सिम्टम्स हैं, इसे किस तरह से हमें पता लगेगा कि एक इंसान जो है पेशेंट है तो वो किस तरह जो है वो ओसीडी का शिकार हुआ है या उसके अंदर ऐसा क्या है जिसकी बेसिस पे हम उसे कह सकते हैं कि ये ओसीडी का या ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर का पेशेंट है। ठीक है, तो ये जानने से पहले कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर क्या है, इसकी क्या डेफिनेशन है, इसके क्या सिम्टम हैं, उससे पहले हमने जो जानना है वो है दो टर्म्स। जो इस बीमारी में दो टर्म्स जो हैं वो यूज़ होती हैं, एक है ऑब्सेशन और दूसरी है कंपल्जन। इन दो टर्म्स की बेसिस पर ही हम जो है वो इस पूरे डिसऑर्डर को जो है वो हम डायग्नोस कर रहे होते हैं या हम इसकी बेसिस पे ही बता रहे होते हैं कि किसी भी इंसान को जो है वो ओसीडी की एक बीमारी हो गई है या वो जो है वो एक ज़हनी बीमारी जो है ओसीडी वो बंदे को हो गई है। तो हम ऐसा क्या है, ऑब्सेशंस क्या हैं, कंपल्जन्स क्या हैं, हम इसको पहले डिफाइन करेंगे कि आया ये दोनों जो टर्म्स यूज़ हो रही हैं ऑब्सेशंस और कंपल्जन, इनका मायने क्या है, इसका मतलब क्या है और ये किन चीज़ों के लिए यूज़ की जा रही हैं, क्यों कहा जाता है कि ऑब्सेशंस और कंपल्जन्स का एक डिसऑर्डर होना। तो इससे पहले कि हम अपनी वीडियो को जो है प्रॉपर एक्सप्लेन करें, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा ताकि आपको मज़ीद अच्छी साइकोलॉजी से रिलेटेड ईजी लैंग्वेज में आसान लफ्ज़ों में आपको जो है वो बहुत सारे टॉपिक, जितने भी टॉपिक हैं साइकोलॉजी के मेजर टॉपिक्स हैं या साइकोलॉजी से रिलेटेड कोई डिसऑर्डर्स की बात हो या साइकोलॉजी से रिलेटेड कोई क्राइटेरिया या कोई भी चीज़ हो, आपको टाइम टू टाइम वो चीज़ मिलती रहे, इसलिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। थैंक यू। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑब्सेशंस का क्या मतलब होता है। एक लिटरल मीनिंग में अगर हम देखें कि ऑब्सेशंस क्या किसे कह रहे हैं, तो ऑब्सेशन का मतलब होता है, जैसे यहाँ डेफिनेशन लिखी हुई है, ऑब्सेशंस आर रिपीटेड थॉट्स, अर्जेस और मेंटल इमेजेस दैट आर इंट्रूसिव, अनवांटेड एंड मेक मोस्ट पीपल एंशियस। तो इससे ये हमें शो हो रहा है कि ऑब्सेशन बेसिकली बार बार आने वाले वो ख्यालात या वो सोचें हैं जो एक, या फिर वो इमेजेस हैं दिमाग में, ऐसी इमेजेस बनना, बार बार वो ख्यालात आना, बार बार वो सोचें आना जो अनवांटेड है। इंसान नहीं चाहता कि वो सोचें उसे आएँ, इंसान नहीं चाहता कि ये ख़यालात उसके दिमाग में आएँ, या उसे वो कंट्रोल करना चाह रहा होता है कि ये चीज़ ना आए, ये मुझे ख़यालात ना आएँ। लेकिन वो अगर बार-बार एक इंसान को आ रहे हैं, ना चाहते हुए भी, और उन ख़यालात की वजह से एक इंसान जो है वो एंशियस हो रहा है, लाइक वो परेशान हो रहा है, उसे घबराहट हो रही है, उसे बेचैनी हो रही है उन सोचों की वजह से, उन मेंटल इमेजेस की वजह से, तो जो उसको डिस्टर्ब कर रही हैं तो वो होती हैं ऑब्सेशंस। ऑब्सेशंस क्या है, हमारे थॉट्स हैं, हमारे सोचों को कहा जाता है ऑब्सेशंस। ओके ओके, तो अब हमारे पास जो इस डिसऑर्डर में सेकंड टर्म यूज़ होती है वो है कंपल्जन्स की। एक कंपल्जन्स क्या है, अगर हम इसका लिटरल मीनिंग देखें कंपल्जन का, तो वो ये है कि ये रिपीटेटिव बिहेवियर्स और मेंटल एक्ट्स that a person feels driven to perform in response to an obsession। तो जैसे कि हमें पता चला कि कंपल्जन का मतलब है कि बार बार कोई बिहेवियर को करना या बार बार दिमागी मेंटल कोई एक्ट करना। ठीक है, जो इंसान को फ़ील हुआ है करना, कि जब इंसान को ऑब्सेशन हुई है, कुछ सोचें आई हैं, उन सोचों के ऊपर एक रिस्पॉन्स देने को हम कंपल्शन कहते हैं। ठीक है, अब जैसे ऑब्सेशन हुई कि आपको कोई ख़्याल आया कि ऐसा करना चाहिए और वो ख़्याल को, उस ख़्याल के ऊपर आप कोई रिस्पॉन्स करेंगे, कोई बिहेवियर करेंगे, वो तो या कोई मेंटल एक्ट करेंगे,
तो वो हमारे पास कंपल्जन में आ रहा है। यहाँ पे रिपीटेटिव बिहेवियर का मतलब यही है कि जब हमें अनवांटेड थॉट्स बार बार आ रहे होते हैं तो हम उन्हीं थॉट्स पे बार बार बिहेवियर भी अपना शो कर रहे होते हैं। इसलिए ऑब्सेशंस और कंपल्जन्स को कंबाइन करके एक डिसऑर्डर जो यहाँ पे हमारे पास बनता है वो है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, OCD। ओके। ओके, तो अब हमें ये बताना है कि OCD को अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन जो APA है उसने किस तरह डिफ़ाइन किया है कि ये डिसऑर्डर जो है बेसिकली क्या है। हमारे पास अगर कोई भी डिसऑर्डर होता है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर तो उसको जो है वो APA ही डिफ़ाइन करती है। उसकी डेफिनेशन अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की तरफ से ही प्रॉपर तौर पे दी गई है, जो हमें DSM वगैरह में भी डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स में जब मेंटल डिसऑर्डर्स का क्राइटेरिया हमें दिया जाता है जिससे देख के ही हम कुछ भी डायग्नोज करते हैं, उसमें अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ने OCD की क्या डेफिनेशन दी है, अब हम इस पे बात करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू APA अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, OCD की डेफिनेशन ये है कि obsessive compulsive disorder, that is OCD, is a disorder in which people have recurring unwanted thoughts, ideas or sensations जिन्हें obsessions कहा गया है। To get rid of the thoughts, they feel driven to do something repeatedly, जिसे compulsions कहा गया है। ये हमारे पास जो डेफिनेशन है ये प्रॉपर हमें अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की तरफ से दी गई है कि OCD क्या है, उसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या है। अच्छा, तो अब हमें जैसे ऑब्सेशंस और कंपल्शन का मतलब पता चल गया, हमें डेफिनेशन समझ आ गई। अब हमें देखना है कि OCD के सिम्टम्स क्या होते हैं, उसमें कौन कौन से साइंस हमें जो है वो शो होते हैं एक OCD वाले पेशेंट के अंदर। ठीक है, कि उसमें ऑब्सेशंस क्या क्या साइंस हो सकते हैं, क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, और कंपल्शंस के क्या साइंस और सिम्टम्स हो सकते हैं। अब हम इसको डिस्कस करते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले हम जो है ऑब्सेशंस की अगर बात करते हैं तो हमारे पास एक जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि एग्जांपल्स ऑफ कॉमन ऑब्सेशनल थॉट्स के जो ऑब्सेशंस होती हैं, जो एक अनवांटेड थॉट्स या ख़यालात होते हैं, वो किस किस तरह के आ सकते हैं एक OCD वाले पेशेंट को। क्योंकि हमारे पास ज़रूरी नहीं है कि जितने भी OCD के पेशेंट हों सबको एक जैसे ही ख़यालात आते हों, नहीं, किसी में ख़याल अलग होगा, किसी का ख़याल अलग होगा, किसी के बार-बार जो सोचें आती हैं, एक पेशेंट में जो सोचें बार-बार आती हैं, ज़रूरी नहीं है कि दूसरे पेशेंट में भी वही सोच आती हो। लेकिन हमारे पास बहुत सारी एग्ज़ाम्पल्स हैं कि क्या-क्या सोचें जो हैं वो एक इंसान को आ सकती हैं अगर वो OCD का पेशेंट है। ठीक है? तो उसकी क्या एग्ज़ाम्पल्स हैं वो मैं आपको अभी वन बाय वन बताऊँगी। OCD के पेशेंट में एक सबसे ज़्यादा कॉमन जो हमें सिम्पटम या साइन नज़र आता है, जो बहुत ज़्यादा पेशेंट जिस वजह से हमारे पास आते हैं या वो उन्हें OCD डायग्नोज़ होता है, सबसे बड़ी वजह, सबसे बड़ा सिम्पटम होता है फ़ियर ऑफ जर्म्स और कॉन्टेमिनेशन। ठीक है? कि उन्हें गंदगी का खौफ़ रहता है, उन्हें हर वक़्त ये खौफ़ रहता है कि हमारे हाथों में या हमारी बॉडी पे जरासीम हैं या हमारे बॉडी पे, हमारे हाथों पे, हमारे जिस्म में कोई गंदगी लगी हुई है, और वो जितनी बार भी उसे साफ़ करते हैं, बार-बार उन्हें ये ख़्याल आता है कि तुम्हारा हाथ गंदा हो रहा है या हमारे जो हैं वो बॉडी पे जरासीम हैं, हमें अपने आप को साफ़ करना है, और उन्हें हर वक़्त जो है एक खौफ़ लाहक होता है कि मैं गंदा हो जाऊँगा, अगर मैं कहीं हाथ लगा दूँगा, कहीं मैंने टच कर दिया या किसी जगह पे चला गया, किसी कि मैं आउटसाइड किसी चीज़ को हाथ लगा दिया तो मैं गंदा हो जाऊँगा या मुझे जर्म्स लग जाएँगे। ठीक है? तो ये एक बहुत बड़ी बीमारी है। काफ़ी लोग जो हैं OCD के पेशेंट वो इसी बीमारी से, इसी चीज़ से जो है वो सफ़र कर रहे होते हैं। ये जर्म्स और कंटामिनेशन का खौफ होता है। ठीक है? OCD वाले पेशेंट में एक और चीज़ बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलती है, वो होता है उनका फ़ियर ऑफ फॉरगेटिंग, लूज़िंग और मिसप्लेसिंग समथिंग। ठीक है? उन्हें अक्सर ये खौफ़ रहता है कि वो चीज़ों को भूल रहे हैं या उन्हें कोई चीज़ खो दी है या उनकी चीज़
कहीं आगे पीछे हो गई है। किस तरह, अगर वो एक चीज़ को कहीं रखते हैं तो उसको वो बार-बार चेक करते हैं कि भई मैंने वो सही से रखा है या नहीं रखा। कोई चीज़ बंद करते हैं तो वो उनको ख़्याल आता है कि शायद तुमने सही से लॉक नहीं किया, ठीक है? या आप कहीं चीज़ उसने रखी है, फॉर एग्ज़ाम्पल उसने अपने बैग में अपना मोबाइल रखा है, तो वो बार-बार ये भूल जाता है कि मैंने पता नहीं, उसे ख़्याल आता है कि शायद मैंने अपने बैग में अपना मोबाइल नहीं रखा, ठीक है? या फिर चीज़ें आगे पीछे हो जाने का खौफ होता है। अगर मैंने अपना एक ड्रॉ में अपनी कोई कीज़ रख दी हैं, तो उसे लगता है कि शायद मैंने गलत जगह पे रख दी हैं। बार-बार ये ख़्याल आना कि कोई चीज़ मैंने खो दी है या कुछ मैंने भूल गया हूँ, ये ख़्याल आना भी ओसीडी के पेशेंट्स के लिए बहुत कॉमन है और बहुत कॉमन सिम्पटम होता है। एक और सिम्पटम है ओसीडी का जो ज़्यादा कॉमन नहीं है, लेकिन वो अक्सर पेशेंट में हमें नज़र आता है, जो उन्हें अनवांटेड, फॉरबिडन और टैबू थॉट्स इन्वॉल्विंग सेक्स, रिलीजन और हार्म, के उन्हें ना चाहते हुए भी एक ऐसे ख़यालात आना, ऐसी सोचें आना जो एक कल्चरली तौर पर भी, एक रिलीजियस वे में भी जो है अच्छी सोच नहीं समझी जाती, लेकिन वो इंसान ना चाहते हुए भी उसको वो ख़यालात आ रहे होते हैं। वो मज़हब से रिलेटेड हो सकते हैं, वो उनकी बॉडी से रिलेटेड या वो कोई भी गलत काम से रिलेटेड सोचें होती हैं, जिसे वो ना चाहते हुए भी जो उसके दिमाग में ला रहा होता है, ठीक है? ये उसकी ऐसी सोचें होती हैं जो उसे कुछ गलत काम करने पर उकसा रही होती हैं। ओसीडी में ये एक और सिम्पटम है जो ओसीडी में हमें बहुत कॉमनली नज़र आता है, वो है डिज़ायर टू हैव थिंग्स सिमेट्रिकल और इन परफेक्ट ऑर्डर। इसका मतलब है कि एक इंसान जो ओसीडी से, मतलब ओसीडी का पेशेंट है या उसे ओसीडी अभी तक डायग्नोस नहीं भी हुई है, तो उसके बिहेवियर से हमें आइडिया होता है। वो क्या है कि ऐसा इंसान जो हर चीज़ को एक प्रॉपर ऑर्डर में रखता हो, हर चीज़ को बिल्कुल एक परफेक्शनिज़्म से करता हो। वो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे बुक्स हैं, तो बुक्स को एक बिल्कुल प्रॉपर लाइन से रखेगा या प्रॉपर एक उसको इस तरह की मतलब ख़यालात आएँगे, ऑब्सेशंस की बात हो रही है अभी, तो उसको ये ख़्याल आएगा कि यार ये बुक्स जो हैं, ये ऐसी नहीं, ऐसी पड़ी होनी चाहिए। तो वो, या फिर उसको ये ख़्याल आएगा कि ये चीज़ें इस तरह नहीं, इस तरह की चाहिए। सिमेट्रिकल ऑर्डर में, एक परफेक्ट ऑर्डर में बार-बार ख़्याल आएगा कि ये चीज़ गलत पड़ी है, इसको ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, इस तरह रखना चाहिए, इस तरह रखना चाहिए। तो ये ख़यालात उसको आना, बार-बार हद से ज़्यादा चीज़ों को परफेक्ट करने का ख़्याल आना, ये भी हमारे पास ओसीडी के पेशेंट में कॉमनली एक सिम्पटम है जो नज़र आता है। अब हमारे पास आती हैं एग्जाम्पल्स ऑफ कॉमन कंपल्जन्स, कि अगर कोई पर्सन जो है वो ओसीडी का है, तो वो किस किस तरह की कंपल्सिव एक्ट, मतलब कि बिहेवियर्स शो करेगा, ठीक है? वो किस किस तरह के बिहेवियर्स में इन्वॉल्व हो सकते हैं। डिफरेंट पेशेंट जो है वो डिफरेंट डिफरेंट जो है वो बिहेवियर्स शो कर रहे होते हैं अपने थॉट्स के अकॉर्डिंग, जिस तरह के उन्हें ख़यालात आ रहे होते हैं उसी के अकॉर्डिंग वो किस तरह के बिहेवियर शो करते हैं। अब हम इसको डिस्कस करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक इंसान को फ़ियर होता है जर्म्स का और कंटेमिनेशन का, तो अगर उसे इस तरह के ख़यालात आएँ कि मैं गंदा हो रहा हूँ या मेरे हाथों पे जर्म्स लगे हुए हैं या मैं जरासीम मेरी बॉडी में मौजूद हैं, तो ऐसा इंसान जो अपने इन ख़यालात को से जान छुड़ाने के लिए वो किस तरह की कंपल्सिव एक्ट करता है, वो जो है वो हद से ज़्यादा क्लीनिंग या हद से ज़्यादा हैंड वॉशिंग, बॉडी वॉशिंग, शावरिंग या टूथब्रश वगैरह, मतलब ब्रशिंग वगैरह जो है वो बहुत ज़्यादा कर रहा होता है। हद से ज़्यादा वो इन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना उसका, अगर एक इंसान नॉर्मल से हट के हद से ज़्यादा हाथ धो रहा है, और मोस्टली जो ओसीडी के पेशेंट होते हैं वो दिन में कोई 40-50 बार अपने हाथ धोते हैं, ठीक है? उन्हें लगता है कि उनकी हाथों में कोई जरासीम या गंदगी लगी हुई है। वो दिन में कोई 7-8 बार जो है वो नहाएँगे, शावर लेंगे, ठीक है? उनको लगेगा कि मैं गंदा हो रहा हूँ, वो अभी नहा के आते हैं, 10 मिनट बाद उनको फिर फ़ील होता है कि मैं गंदा हो रहा हूँ, वो फिर 1 घंटे तक नहाते रहते हैं। तो ये अगर ये सीवियरिटी पे बेस करता है कि कोई इंसान अगर बहुत सीवियर लेवल की ओसीडी है, तो वो पूरा-पूरा दिन भी अपने आप को सिर्फ़ साफ़ करने में निकाल देते हैं, ठीक है? तो वो हद से ज़्यादा जो है ब्रश करेंगे, बार-बार ब्रश करेंगे, इतना कि उनके दाँतों से खून आना शुरू हो जाता है, लेकिन वो ब्रश करते रहते हैं, ठीक है? और हाथ धोते रहते हैं। ये सब ओसीडी के पेशेंट में हमें नज़र आता है। अगर हद से ज़्यादा कोई इंसान ये काम कर रहा है, तो वो ओसीडी का शिकार हो सकता है। उसके अलावा एक और चीज़ है,
अपने अलावा जो है वो अपने घर को, अपनी सराउंडिंग को भी बहुत ज़्यादा साफ रखना चाहता है। ओसीडी वाला बंदा अपनी सराउंडिंग को बहुत ज़्यादा जो है वो साफ करता है, अपने एनवायरनमेंट को, अपने घर को, क्योंकि उसे ये फ़ियर होता है ना कि मेरा घर गंदा होगा तो मुझे कुछ हो जाएगा, ठीक है, मैं बीमार हो जाऊँगा। तो वो अपनी एक-एक चीज़ को बहुत हद से ज़्यादा साफ करके रखते हैं। उन्हें गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं होती ओसीडी वाले पेशेंट्स को। फिर एक और चीज़ होती है जो ओसीडी वाले लोग बहुत ज़्यादा वो बिहेवियर शो करते हैं, वो है कि वो ऑर्डरिंग एंड अरेंजिंग आइटम्स इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर, ठीक है? कि मैंने जैसे बताया कि हर चीज़ को एक प्रॉपर ऑर्डर में रखना पसंद करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई बुक्स पड़ी हुई हैं तो वो बुक्स को उनकी जो है वो हिसाब से रखेंगे कि पहले बड़ी बुक रखेंगे, फिर उससे छोटी-छोटी, फिर उससे छोटी-छोटी कर के पूरा अरेंज करेंगे। घर में कोई भी चीज़ होगी, एक-एक चीज़ को वो बिल्कुल अरेंज करके बिल्कुल एक परफ़ेक्ट वे में रखना पसंद करेंगे। उनकी आदत होगी अगर एक चीज़ थोड़ी-सी भी टेढ़ी हो जाएगी या थोड़ी-सी भी हिली हुई होगी जगह से तो वो उनको जो है एंग्ज़ायटी फ़ील होती है और उनका दिमाग कहता है कि इसको ठीक करो। उसको वो थॉट्स आते हैं कि ये चीज़ टेढ़ी क्यों हो रही है, ये चीज़ यहाँ से थोड़ा साइड पे क्यों हो गई है, कोई भी चीज़ हो, ठीक है? तो वो उनको अरेंज करके बिल्कुल एक परफ़ेक्ट ऑर्डर में लाने के लिए पूरा-पूरा दिन भी इन कामों में लगे रहते हैं कि कहीं चीज़ आगे-पीछे या फिर थोड़ी-सी भी आगे-पीछे इस तरह सेंस में कि खराब ना हो जाए, कोई टेढ़ी ना हो जाए, कि नीचे गिर ना जाए। तो इसमें भी पूरा-पूरा दिन वो परफ़ेक्ट करने में लगे रहते हैं। बाकी एक और कंपल्शन का बहुत इम्पोर्टेंट सिम्पटम है जो बहुत ज़्यादा जो है ओसीडी वाले में नज़र आता है, वो है रिपीटेडली चेकिंग लॉक्स, स्विचेस, अप्लायंसेस, डोर्स एंड एक्सेट्रा। इस तरह मैंने आपको पीछे बताया कि उन्हें ये ख़यालात आते हैं बार-बार कि तुम्हारी कोई चीज़ तुमने खो दी है या कोई चीज़ मिसप्लेस हो गई है, कोई चीज़ भूल गया है। तो उसकी वजह से यह जो एक मैंने कंपल्शन का आपको बताया कि वो बार-बार अपने लॉक चेक करेंगे। इसके अलावा वो बार-बार अपने घर के जो है वो स्विच वगैरह होते हैं, जो इलेक्ट्रिकल स्विच होते हैं या जो इलेक्ट्रॉनिक के डिवाइसेज़ होती हैं, अप्लायंसेज़ होते हैं, उनको वो बार-बार चेक करेंगे। अगर वो बंद हैं, तब भी उनको ये ख़्याल आएगा कि शायद मैंने ये सही से बंद नहीं किया, मैंने उसको ऑफ़ करना भूल गया। तो वो बार-बार जाके उसको ये ख़्याल आएगा कि हम जाके चेक करें और वो उसको जो है कंपल्शन में ये करेगा कि वो बार-बार जाके उन चीज़ों को अपनी चेक करेगा कि मैंने बंद किया है या नहीं किया है, मैंने ऑफ़ किया है या नहीं किया। इसमें डोर्स की बात करें, दरवाज़े को बार-बार चेक करेंगे कि शायद मेरा दरवाज़ा खुला रह गया है, तो बार-बार जाकर चेक करना, ये लॉक को चेक करेंगे। ये भी एक जो है कंपल्शन है जो वो खुद को सैटिस्फाई करने के लिए, रिलैक्स करने के लिए उन्हें करनी पड़ेगी। अगर उन्हें ये ख़्याल आएगा कि मैं ये करना भूल गया हूँ या मैंने जो है वो लॉक वगैरह सही से नहीं किया है, तो ये भी ओसीडी के पेशेंट में बहुत ज़्यादा ये सिम्पटम हमें नज़र आता है। ओके, तो अभी हमने अपनी वीडियो में ये डिस्कस किया कि ओसीडी क्या चीज़ है, ओसीडी का मतलब क्या है, ऑब्सेशंस का क्या मतलब है और सब कंपल्शंस का क्या मतलब है और ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर की डेफिनेशन क्या है और उसके साथ-साथ ऑब्सेशंस किस-किस तरह से हो सकती हैं और कंपल्शन भी किस-किस तरह से इंसान कर सकता है या ओसीडी का पेशेंट कर सकता है, ठीक है? तो अब फर्दर हम अपनी वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि ओसीडी जो है बेसिकली वो डायग्नोज़ कैसे होती है, किस तरह एक इंसान को एक साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट जो हैं वो किस तरह ये डायग्नोज़ करेंगे कि हमारे पास जो पेशेंट आया है क्या वो ओसीडी का पेशेंट है या नहीं है। उसके बाद अगर वो ओसीडी का पेशेंट है तो उसकी ट्रीटमेंट किस तरह की जाएगी ये आपको मैं फर्दर बताऊँगी, किस कौन-कौन सी मेडिकेशंस और कौन-कौन सी जो हैं वो थेरेपीज़ हैं जो ओसीडी के पेशेंट्स के लिए यूज़फुल होती हैं। सो ओसीडी पार्ट 2 देखने के लिए जिसमें हम आगे फर्दर अपनी जो है मेडिकेशन, ट्रीटमेंट और डायग्नोसिस पे बात करेंगे, उसके लिए आपको चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको वो वीडियो भी फ़ौरन से मिल जाए, अब मैं उसे अपलोड करूँ। सो काइंडली चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको अच्छी-अच्छी साइकोलॉजी और मेंटल हेल्थ से रिलेटेड वीडियोज़ ईज़ी लैंग्वेज में मिल सकें। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।